गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम। सबको नमस्कार। सनातन शास्त्र कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के युग में शांति की, धीरज की बहुत कमी आ गई है। इंसान अधिकतर सुख से भी परे चला गया। इसका कारण बुद्धिजीव ढूंढते हैं और तपस्वी ऋषि मुनि लोग बताते हैं। जैसे बहुत अच्छी सरल भाषा में गुरु नानक देव साहब समझा गए, परमेश्वर ते भूलिया व्यापही सब रोग। इंसान जब परमेश्वर को भूल जाता है तो उसमें रोग, भोग, चिंताएं, परेशानियां, कमजोरियां, बीमारियां, न जाने कितने दुख व्यापने लगते हैं। सिर्फ एक परमेश्वर को भूल गया वो, चाहे वो अरबपति है, अरबों का भी अरबपति है, करोड़पति है, चाहे मिडिल क्लास का है, चाहे गरीब है, लेकिन वो दुखी ही रहेगा। परमेश्वर ते भूलिया। अब ये बात कहाँ से आई? वेदों में इसका बड़ा व्याख्यान है कि भाई ईश्वर कहता है तुम मेरी धरती पे रहते हो, ऋग्वेद में, मेरा खाते पीते हो, मेरा ही सब कुछ ग्रहण करते हो, मेरी आंखों से देखते हो, मेरे कानों से सुनते हो। तो ऋग्वेद का मंत्र है 10:125:4। उसमें ईश्वर कहता है कि गुण किसी और के गाते हो और सुख साधन मेरे से लेते हो। अन्न भी मेरा, पृथ्वी भी मेरी। गुण किसी और के गाते हो तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। ये परमेश्वर का ज्ञान फैलता फैलता सब जगह जा रहा है कि जो भी परमेश्वर को भूल जाता है उसकी सुख, शांति, आनंद सब खत्म हो जाते हैं। यजुर्वेद में भी इसका व्याख्यान है कि जो अविद्याग्रस्त प्राणी है वो दुखों के मानो समुद्र में डुबकी लगा बैठा। हर तरफ पानी है, ऐसे उसके जीवन में हर तरफ दुख ही दुख है। तो इसको हमें समझना है कि परमेश्वर दुख देता है अगर हम परमेश्वर की शरण में नहीं। संसार में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के ऋषि याज्ञवल्क्य ज्ञान देते हैं मनुष्य को कि केवल दो ही तो बातें हैं संसार में, एक सत्य है, एक असत्य है। तृतीयम न अस्ति, तीसरी तो कोई बात ही नहीं है। तो क्या ये शरीर सत्य है? ये दुनिया रच दी भगवान ने, ये सत्य है? नहीं है। ये सब झूठ है, ये नहीं रहने वाले। सत्यम ब्रह्म, सत्य तो केवल परमेश्वर है और वो एक है, दो तीन नहीं है। सिर्फ एक परमेश्वर, अनादि अनंत अविनाशी।
तो उस परमेश्वर से प्रेम किए बिना, उसकी साधना वेदानुसार किए बिना कोई भी प्राणी सुखी नहीं रह सकता। ये उसके नियम है वेदों में। एक नियम तो अभी मैंने बताया ना ऋग्वेद का। तो दो ही बातें, एक सत्य एक झूठ। तो समझना ये है कि सत्य क्या है। और हम श्रद्धा शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। सत्य वेद है, सत्य परमेश्वर है। लेकिन श्रद्धा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये श्रद्धा शब्द का अर्थ न जाने बिना। और सबसे बड़ी बात है, विद्वानों के आश्रय में वेद न सुनने के कारण सब जगह झूठ को ही प्रायः सत्य माना जा रहा है। तो सत्य क्या है? वेद प्रमाण है हर चीज का। ये सृष्टि का नियम है कि जो वेद ने कहा वो सत्य है, वेद विरुद्ध जिसने भी जो कुछ कहा वो झूठ है। तो ईश्वर क्या है? जिस ईश्वर की हम पूजा करें, जिस ईश्वर से हम सुख शांति धन संपदा परिवार मांगे, वो ईश्वर कौन है, उसकी क्या पहचान है? वो सत्य है। तो याद रखो इस बात को कि आप मान लिया बॉम्बे कभी नहीं गए और बॉम्बे चले गए किसी काम से, तो वहाँ जिस ऑफिस में गए तो वहाँ आपको अपनी पहचान खुद बतानी पड़ेगी, कोई और नहीं बताएगा, क्योंकि वहाँ आपको कोई और जानता नहीं है। खुद पहचान बताओ। जब सृष्टि रची गई भगवान द्वारा, अमैथुनी सृष्टि, जिसका वर्णन मैं बहुत बार अपनी पुस्तकों में कर चुका हूँ, तो उस समय नर नारी भी तरुण अवस्था में ईश्वर ने उत्पन्न किए थे। न बच्चे न बूढ़े, तरुण जवान। और वो सब अज्ञानी थे। गुरुजन जितने भी थे पिछली सृष्टि के प्रलय से पहले, वो प्रलय की अवस्था तक सब शरीर त्याग चुके होते हैं। इस सृष्टि में तो कोई गुरु होता ही नहीं है। नवीन सृष्टि में जो प्रलय के बाद रची जाती है ईश्वर द्वारा, उसमें तो कोई गुरु नहीं होता, ज्ञान देने वाला नहीं होता। और ज्ञान के बिना तो मुक्ति नहीं है। कन्या को रसोई का ज्ञान ना हो, सब्जी बनाने का ज्ञान ना हो, कैसे बनाएगी वो? उसे पहले ज्ञान देती है माताएं, तब वो प्रवीण होती है, अपने कार्य कुशल होती है। ज्ञान दिया जाता है। वेदों में ऐसे बहुत से मंत्र मिलेंगे जो ये सिद्ध करते हैं कि पहले ज्ञान दिया जाता है, तब ज्ञान होता है। तो नई सृष्टि है, अमैथुनी सृष्टि है,
जवान सृष्टि है, उसकी रचना मैंने कई बार वर्णन किया है। तो उस जवान सृष्टि में सब अज्ञानी होते हैं। जैसे बच्चा जन्म लेता आज मैथुनी सृष्टि में, तो वो अज्ञानी होता है। उसको माता पिता, फिर स्कूल कॉलेज में टीचर ज्ञान देते हैं तो उन्हें ज्ञान होता है। अगर 25 साल, 20 साल, 30 साल किसी नवजात शिशु हो, उधर जंगल में ले जाओ, वहाँ वो पले बड़ा हो, मेडिकल असिस्टेंट भी हो, वहाँ सारा कुछ हो, पर उससे कोई बात ना करे, न हिंदी में न इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज। भोजन दें, चुप रहें, उसे बड़ा करें। तो वो मनुष्य का किसी भी भाषा में वार्तालाप करने में समर्थ नहीं है। वो कोई भी वार्तालाप नहीं कर सकता किसी भी लैंग्वेज में, क्योंकि उसको कोई लैंग्वेज का ज्ञान ही नहीं दिया। तो इसी तरह वो नई सृष्टि जब आती है बनकर, अब वो सारी अज्ञानी होती है मैथुनी सृष्टि। उन्हें ना अन्न का पता, न फसलों का पता, न पानी का ज्ञान, न सूरज का ज्ञान, न चंद्रमा का ज्ञान, न शरीर का ज्ञान, न बात करने का ज्ञान। कोई भी ज्ञान उसको नहीं होता, कभी भी नहीं होता। अब ज्ञान तो दिया जाएगा तब होगा। उस समय ज्ञान देने वाला कोई गुरु ऋषि मुनि होता ही नहीं है। तो आज हमें समझ में आता है ज्ञान प्राप्त करके वेदों से कि उस समय ज्ञान देने में समर्थ सिर्फ परमात्मा ही होता है। उसके पास तो अनादि काल से और हमेशा रहने वाला वेद का अनंत ज्ञान है ईश्वर के पास। तो ज्ञान देने में वही समर्थ होता है। अब वो ज्ञान दे तो ज्ञान मिले। तो ऋग्वेद मंडल 10, 181 और 1/1 है ना, या और 2 भी। इस मंत्र से ये पता चलता है कि परमेश्वर उस समय अमैथुनी सृष्टि, अज्ञानी सृष्टि के नर नारियों को ज्ञान देता है। उस ज्ञान का नाम है विद ज्ञाने। विद धातु से जो ज्ञान है उसका परिपक्व जो शब्द बनता है वेद। विद ज्ञाने वेद इति वेद। वेद वेद ज्ञान देता है। पिछली सृष्टि के 4 ऋषियों को वो सिलेक्ट करता है जिनकी समाधि नहीं लगी थी, लेकिन सर्वोच्च थे वो साधना में, वेदों की स्टडी में। उनको वो एक एक वेद का अलग अलग ज्ञान देता है। वायु, अग्नि, अंगिरा, आदित्य, ये 4 ऋषि होते हैं। इनको चुनता है भगवान। तो किसी को ऋग्वेद, किसी को यजुर्वेद, किसी को जो ये सामवेद, किसी को अथर्ववेद, इन 4 वेदों का ज्ञान एक एक ऋषि को देता है। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत ऋचे सामान्य जज्ञरे। तस्मात् यज्ञात्, उस
पूजनीय परमेश्वर से है। तस्मात सबके द्वारा जो पूजनीय है, सर्वभूता ऋचा, ऋग्वेद का ज्ञान निकला। ऋचा है सामान्य यज्ञ, सामवेद का ज्ञान निकला। तस्मात यजुः, उसी परमेश्वर से यजुर्वेद का ज्ञान निकला। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से निकालता वो ज्ञान। छंदांसी अजायत, तस्मात यजुः, यजुर्वेद भी निकला और अथर्ववेद भी निकला। 31वें अध्याय यजुर्वेद का मंत्र है, 7वां। उस परमेश्वर से ये ज्ञान निकला और एक एक ऋषि के हृदय में प्रकट हो गया। ईश्वर चाहता था कि इनके संधि विच्छेद, पदच्छेद और अर्थ भाव सब याद हो जाएं, उच्चारण सब कुछ याद हो जाए। ईश्वर के सामर्थ्य से हो गया। पिछले जन्म के तपस्वी भी थे ये चारों, उसका भी पुण्य मिला इनको। अच्छा, अब ये विचार करना है कि इससे पहले जैसा मैंने बताया कोई गुरु था ही नहीं, सिर्फ सृष्टि थी और अमैथुनिक सृष्टि भी थी। सभी अज्ञानी थे। ज्ञान दिए बिना ज्ञान होता नहीं। तो ईश्वर ने 4 ऋषियों के हृदय में ये ज्ञान प्रकट किया। ये प्रमाण वेदों में है। प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि, योगशास्त्र सूत्र है। योगशास्त्र सूत्र कहता है स एष पूर्वेषामपि गुरुः। इस तरह से ये जो परमेश्वर है ना, हमारे पूर्वजों का भी गुरु है। वो पूर्वज थे ये 4 ऋषि जिनके हृदय में ज्ञान प्रकट किया परमेश्वर ने। इसके बाद अगर आप 191, 10 191 एक दो मंत्र देखते हैं या 10 181, तो पता चलेगा कि ये ज्ञान दिया परमेश्वर ने 4 ऋषियों को। चारों ऋषियों की सेवा करके ब्रह्मा ने ले लिया। वो ब्रह्मा नामक कोई मनुष्य था जिसका नाम रखा ब्रह्मा, क्योंकि चारों वेदों के जानने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा ने गुरु शिष्य परंपरा बनाई और आज तक ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से चल रहा है। हाँ, कलयुग में वेदों का प्रचार समाप्त प्राय हो गया था। वो कारण मैंने कई बार बताए भी हैं, अपनी पुस्तकों में लिखे भी हैं, अभी यहाँ समय नहीं है। तो वो ज्ञान जो है चारों वेदों का ईश्वर ने 4 ऋषियों को दिया, ब्रह्मा ने 4 ऋषियों से लिया और समाज में फैलाया शिष्य बना कर। तो वो आज भी जो ऋषि मुनि हैं शिष्य बनाते हैं ब्रह्मा वंशी। वो है सामवेद का मंत्र कि ब्रह्मा अपने कुल को बड़ा करता है, यानी गुरुकुल को वहाँ शिष्य बनाता है, दीक्षा देता है, वेदों को सुनाता है, वेदों के अर्थों को भावों को समझाता है, प्रवचन करता है। ब्रह्मा चारों वेदों का ज्ञाता। वो ब्रह्मा गुरु शिष्य परंपरा से ही आता है। हाँ, आज इस परंपरा के खिलाफ दुनिया ने बहुत सारी परंपराएं चला रखी हैं।
अपने अपने मतांतर चला रखे हैं। जो उनको ठीक लगता है, हाँ, खोज करने से ये अवश्य पता चलता है कि ये जो वेद विरुद्ध मतांतर हैं, ये मनुष्यों की बुद्धि से निकले हैं। और वेद जो है वो ईश्वर की सामर्थ्य से, ईश्वर से निकला है। ईश्वर की बुद्धि नहीं होती है, ईश्वर निराकार है। हाँ, ईश्वर सत्य है, सत्यम ब्रह्म। अनृता मनुष्य, और झूठ जो है वो मनुष्य है। झूठ कभी रहता नहीं, इसलिए मनुष्य को अपना शरीर एक दिन त्यागना पड़ता है, क्योंकि ये शरीर झूठा है। इस शरीर से जो निकल रहा है वो सब झूठ है। ईश्वर से जो निकल रहा है वो सब सत्य है। और दुनिया में जैसे बताया आप, क्षत्रिय ब्राह्मण के ऋषि ने, दो ही तो बातें, एक सत्य एक झूठ। तो सत्य परमेश्वर है, परमेश्वर से सत्य वेद उत्पन्न हुए। तो ईश्वर जो है वो सत्य है, ईश्वर से जो भी उत्पन्न होगा वह भी सत्य होगा। जैसे ईश्वर से ये संसार नहीं उत्पन्न हुआ, ईश्वर ने अपनी शक्ति से, एक अंश मात्र शक्ति से, प्रकृति से ये संसार बनाया। प्रकृति जड़ है, प्रकृति झूठ है तो सत्य हमेशा रहने वाली है, पर इसके बने हुए पदार्थ सारे झूठ हैं। तो संसार भी झूठ है, एक दिन प्रलय को प्राप्त हो जाता है। मनुष्यों ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं पिछली सृष्टि में, वो आज थोड़ी हैं, एक भी नहीं है। तो मनुष्य जितने भी ग्रंथ लिखेगा सच्चे या झूठे, क्योंकि मनुष्य ने लिखे हैं, इसलिए सच होने के कारण भी वो नष्ट हो जाते हैं प्रलय में। और मनुष्य अगर उन पुस्तकों की देखभाल आज ना करे तो 2-3-4 साल में ही खत्म हो जाएंगे, वो दीमक लग जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। तो हम नष्ट की तरफ ना जाएं, सत्य की तरफ जाएं। ये जो शरीर हमें मिला है, वो वेद कहते हैं कि भी यज्ञ करो और दोनों टाइम अग्निहोत्र करो, जब समय मिले यज्ञ करो। तो जो तुम्हें आज दुख हो रहे हैं, अशांति हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, चोरी डकैती हो रही है, मर्डर हो रहा है, नारी अपमान हो रहा है, जो भी कुछ है खत्म हो जाएगा। पिछली सृष्टि के जो पुस्तकें, एक यही है मनुस्मृति और वाल्मीकि रामायण। उसका प्रमाण मिलता है ऋषि के ग्रंथ का। वाल्मीकि जी ऋषि जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, ऋषि कुल में पैदा हुए हैं, उन्होंने सत्य कहा है। उनसे प्रमाण मिलता है कि ईश्वर सत्य है। बस ईश्वर से निकली वेदवाणी सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो आज हमें वेदों की ओर लौटना पड़ेगा, विद्वानों का संग करके। अगर सुख चाहते हो तो विद्वानों का संग करो, उनसे वेदों के अर्थ, गहराइयाँ, सीक्रेट्स, भाव
सब समझो। सब समझो, क्योंकि कंक्लूजन में मैं यही कहूंगा कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल वेद ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो सत्य परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के अंदर से निकलकर ऋषियों को दिया गया है। और जो प्रमाण से सत्य है, आगम प्रमाण से, आगम प्रमाण वेद, तो ये नियम ऋषियों का, वेदों का है बनाया हुआ कि आप जो कह रहे हैं अगर आपकी बात वेदों से मिलती है तो सत्य है, आप जो कह रहे हैं वो वेदों से नहीं मिलती तो वो सत्य नहीं है। इसलिए योग शास्त्र ने प्रमाण की घोषणा करी कि आपकी बात क्या है, प्रमाण है। अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्षानुमान आगमा प्रमाणानि, प्रत्यक्ष प्रमाण यानी आंख से देखकर जो चीज दिख रही है वो सत्य है। अनुमान प्रमाण, अनुमान लगाया जाता है कि सूरज चांद सितारे किसने बनाए, आदमी की तो मतलब नहीं है, तो अनुमान में बताया जाता है कि ओ ये तो ईश्वर की रचना है, जिसने रचा उसी का नाम ईश्वर है, वेदों से देख लो। आगम प्रमाण या तो ऋषि प्रमाण होता है, ऋषि ने जो कहा उस पर एकदम विश्वास करो आंख मीच के, वो मंत्र दृष्टा ऋषि है, उसने जो कहा वो सत्य है। या वेद प्रमाण, ईश्वर से निकले हुए जो वेद हैं वो प्रमाण है आपके पास। तो वेद जब प्रमाण दे रहे हैं तो कई अच्छे है कि भाई एक तो ज्ञान दिए बिना ज्ञान नहीं होता, और एक ज्ञान का दाता ईश्वर है। जब ये चीज वेदों से सत्य सिद्ध हो रही है और अनुभवशील प्रातः स्मरणीय ऋषि मुनि तपस्वी योगियों से सिद्ध हो रही है कि ज्ञान का दाता ईश्वर है, उसके अंदर से वेद निकलते हैं उसकी सामर्थ्य से, तो जब ये प्रमाण से सिद्ध हो रही है तो प्रमाण से जो सिद्ध होती है वो न कल्पना विरोधा, कोई अपनी कल्पना से कोई कुछ भी कह दे झूठ और उसका विरोध करे वेद का, ऋषि के वचनों का, प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध करे तो वो झूठा है। न कल्पना विरोध है, कल्पना से विरोध किया ही नहीं जा सकता। दिस इज ए फंडामेंटल लॉ ऑफ द गॉड। आप जो मर्जी दिमाग से सोच के कहो वो सत्य नहीं है। ईश्वर ने जो वेद में कह दिया उससे अपने विचार टैली करो, अगर उससे टैली होते हैं तो सत्य हैं अथवा झूठ हैं। ये तो इस पूरे ब्रह्मांड में अगर सत्य है, ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, तो वो ईश्वर है और ईश्वर से उत्पन्न चारों वेद है। इसका कल्पना मात्र से विरोध नहीं किया जा सकता। अगर ईश्वर ने यजुर्वेद 40वें अध्याय के मंत्र में 8वें में कहा अकायम अस्नाविरम शुद्धम अपाविद्धम, ईश्वर की काया नहीं है, हम अपनी कल्पना से ईश्वर की काया बना देते हैं तो वो असत्य है, वो झूठ है। ईश्वर कह रहा नहीं है मेरी काया, हम कह रहे हैं, तो वो आपकी अपनी कल्पना है, वो झूठ है। और जब
ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया 4 ऋषियों को। उस समय ईश्वर के अतिरिक्त और कोई गुरु ज्ञान देने योग्य वहां था ही नहीं। वो अमैथुनी सृष्टि थी, अज्ञानी सृष्टि थी। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से ज्ञान दिया, इसलिए वेद ही सत्य है। वेद ही सत्य ज्ञान है, अन्य ज्ञान नहीं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें